चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ अब अभियान की शुरुआत होगी। विशेष अभियान चलाया जाएगा। 27 मई से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, यानी कल से नगर निगम और पुलिस प्रशासन इस अभियान को चलाएगा। तो अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है उत्तराखंड में। लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन इस पर लिया जा रहा है और फिर से एक विशेष अभियान के तहत जो है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अतिक्रमण को हटाने की तस्वीरें हम देखेंगे। और ज्यादा इस खबर की जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, अतिक्रमण की अगर हम बात करें तो ये उन समस्याओं में से एक है जो काफी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है उत्तराखंड में। और आज से ही नहीं, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ जो है सरकार लगातार एक्शन ले रही है और लगातार जो है लोगों को नोटिस भी मिल रहे हैं। बावजूद इसके कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण हो रखा है। अब उसी के तहत बताया जा रहा है, उसी को हटाने के लिए 27 मई से यानी कल से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। क्या है ये अभियान? अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, पहले भी इस तरह के अभियान चलाए जाते रहे हैं और उनके अभियानों के तहत कई बार नोकझोंक और विरोध भी देखने को मिला है। अब एक बार फिर से संयुक्त रूप से दो प्रशासनिक टीमें जो हैं वो इस अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। एक तो पुलिस प्रशासन और दूसरा नगर निगम प्रशासन। अब एक तो इसमें जो अभियान चलाने वाली टीमें हैं, इन अधिकारियों को भी थोड़ा सतर्कता से कार्य करना होगा और साथ ही साथ जो अतिक्रमण जिन क्षेत्रों में हटाया जाता है, पहले जहां जिन क्षेत्रों में अभियान चलाया गया और अतिक्रमण हटाया गया, उन क्षेत्रों में दोबारा अतिक्रमण ना हो, इस पर भी फोकस करना होगा। क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश के बाद जब अतिक्रमण हटाने वाली पुलिस फोर्स और नगर निगम प्रशासन जब पहुंचता है और पूरी जांच पड़ताल और स्थानों का चयन करने के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो निश्चित तौर पर विरोध भी देखने को मिलता है। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है और इससे संबंधित तमाम अपडेट्स भी हम पहले भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो वन भूमि में अलग अलग किसी विशेष समुदाय के बनाए अतिक्रमण किए जाने की बात हो, या फिर इसके अलावा नदियों के किनारे पर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने की बात हो, या फिर जो बाजारी क्षेत्र हैं, जो बाजार के इलाके हैं, वहां पर अतिक्रमण करने की बात हो, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर इसको लेकर के अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और इस बार ये देखना होगा कि जो सरकारी तंत्र है वो कितनी गंभीरता से इस पूरे के पूरे अभियान को सफल बनाएगा। चूंकि बिल्कुल सोनू, अब ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि लगातार जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो ये समस्या जड़ से खत्म नहीं हो रही? लगातार जो है लोगों को नोटिस मिलता है लेकिन फिर भी सीरियसली नहीं लिया जाता इस मैटर को। क्या कमी यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, अगर आप राज्य गठन से लेकर अभी तक की बात करें तो ये मामला काफी गंभीर है और सीधा जनता से सरोकार रखने वाला मामला है। और ऐसे में जो अभी तक जो सरकारी तंत्र रहा है, शायद उसने बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पर गौर नहीं किया है और आज एक बड़ी समस्या में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब सरकारी तंत्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो सरकारी भूमि है उस पर कब्जे हटाने को लेकर के और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर के गंभीर नजर आ रहे हैं। तो अब ये चीजें सामने आ रही हैं और जिन जिन क्षेत्रों में अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं उनका चयन किया जा रहा है और अभियान चलाया जा रहा है। अब यही देखना होगा कि आखिर सरकारी तंत्र जो है कितनी गंभीरता से इस पूरे के पूरे अभियान को सफल बना पाएगा और क्या जिन क्षेत्रों में ये अतिक्रमण हटाया जाएगा उन क्षेत्रों में दोबारा अतिक्रमण नहीं होगा, ये सुनिश्चित कर पाएगा, ये देखना होगा। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सरकारी तंत्र प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है, लगातार इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे में ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए। हम बता दें कि जो अतिक्रमण करके जिन्होंने जो है अतिक्रमण किया है, जगहों को रोका है और लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं, तो एक ये बड़ा सबक साबित होगा। क्योंकि कार्रवाई होगी तो अतिक्रमण जो है बिना किसी की सुने हटा दिया जाएगा, तो ऐसे में परेशानी आम लोगों को ही होगी। तो इससे अच्छा है कि अतिक्रमण जैसी चीज़ें ना करें जिससे जो आने वाले समय में परेशानियों का सामना ना